हेलो एवरीवन, हम लोग का रियल अकाउंट चल रहा है और रियल अकाउंट में हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर देखें उसी का हम बना रहे हैं। आप बोर्ड पर ही समझ लीजिए। देखिए, टैली में काम करने के लिए आपको अकाउंटिंग का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं है तो आप टैली में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में आप काम करना चाहते हैं, टैली पर काम करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग को ढंग से समझिए। तो आइए देखते हैं। तो रियल अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली में हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट हमारा 3 तरह का होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति से जो लेन देन हम लोग करते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं, किसी संस्था से लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं, जो प्रोप्राइटर होता है, मालिक होता है, उनका रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम रियल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो रियल अकाउंट है क्या? देखिए, कंपनी में जो भी एसेट है वो अकाउंट, एसेट का जो अकाउंट है वो सब रियल अकाउंट है। मतलब वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी तरह के अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। ये 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। All type of company assets account are called real account, include tangible और intangible। बताए थे tangible के बारे में कि जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और उस तरह के एसेट को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। और जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये सब आपका होता है टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है जिसको हम फील करते हैं, जैसे कॉपीराइट, गुडविल और आपका बहुत सा है आपका, जैसे ट्रेडमार्क हो गया। तो हम लोग इसी में जो रियल अकाउंट है, संपत्ति है, उसका लेन देन कैसे करेंगे, उसको परचेज सेल कैसे करेंगे, परचेज और सेल बताया जाता है। मतलब कोई भी गुड्स अगर आपके कंपनी में आता है, बिजनेस में आता है तो डेबिट करेंगे, और कोई भी गुड्स या संपत्ति या वस्तु जाता है आपके कंपनी से तो उसको क्रेडिट करेंगे। आइए इसको समझते हैं। देखिए, एसेट जो है उसका हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे। हमको तो रिकॉर्ड करना है कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। रियल अकाउंट वस्तु और संपत्ति की बात करता है, क्या वस्तु आ रहा है और क्या वस्तु जा रहा है। जबकि पर्सनल अकाउंट बताएगा कि व्यक्ति से रिलेटेड था, उसमें क्या था, रिसीवर एंड गिवर के बारे में बात होता था। तो आइए देखते हैं, अगर हम परचेज करते हैं तो 2 बात होती है, क्रेडिट में करेंगे या पेमेंट में करेंगे। मतलब कि हम कुछ खरीदते हैं तो उधार लेंगे या पैसा दे के लेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर हम उधार माल लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं एसेट, तो उसका नाम देंगे। लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं, कोई सामान लेंगे, कोई एसेट परचेज करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो कैश से देंगे या बैंक से देंगे। 2 जगह हमारा कंपनी पैसा होता है। तो कैश में दे दी या बैंक में हम पेमेंट करेंगे कोई सामान लेने के लिए। बैंक में से देते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं, चेक के द्वारा दे सकते हैं, एटीएम से निकाल के दे सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग किसी को पेमेंट करना होगा तो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सा ऐप है
जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, तेज है, भीम है। ये ऐप्स जो हैं वो आप कोई चीज़ परचेज करेंगे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा पेमेंट करने के लिए। तो ये तो परचेज की बात हुई। परचेज मतलब कि हम कोई भी एसेट अपने कंपनी में मंगाए। लेकिन सेल्स की बात है तो सेल्स में भी वही होगा। अगर हम किसी को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उधार बेच सकते हैं या नगद पैसा ले सकते हैं या उधार दे सकते हैं। अगर उधारी देते हैं क्रेडिट में तो उसका नाम लिखेंगे। अगर पैसा लेते हैं तो दो तरह से ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं, नगद पैसा ले सकते हैं, या अपने बैंक में पैसा ले सकते हैं। बैंक में कैसे? वो हमको चेक दे सकता है या मनी ट्रांसफ़र कर सकता है मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट नंबर मांगेगा और मनी ट्रांसफ़र कर देगा। गूगल पे से करे या फ़ोन पे से करे, तेज से करे, भीम से करे। तो ये तो बात हुई एसेट का, लेन देन का, मतलब कि परचेज या सेल का। हम लोग जो भी बिजनेस में परचेज करते हैं तो डेबिट की तरफ जाता है, सेल करते हैं तो क्रेडिट की तरफ जाता है। क्योंकि परचेज करते हैं तो गुड्स आता है, कोई भी वस्तु आता है, संपत्ति आता है, और सेल करते हैं तो वो जाता है। तो आप ये समझे इस चीज़ को, लेन देन को। अब समझेंगे परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट के और डिटेल में बात में। देखिए, हम बहुत कुछ बिजनेस में परचेज करते हैं तो वो समझना पड़ेगा कि लेन देन करते समय। देखिए, गुड्स जो है एक फिक्स एसेट है, एक्सपेंसेज है। तीन तरह के चीज़ हम परचेज करते हैं। गुड्स क्या है, फिक्स एसेट क्या है, एक्सपेंसेज क्या है, इसको पहले समझना होगा। क्योंकि गुड्स जो होता है उसी को हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और उसी को हम सेल करते हैं। मतलब कि दोनों काम करते हैं। इसलिए गुड्स को दो भागों में बांट दिया गया है, परचेज अकाउंट में और सेल अकाउंट में। कि जो भी परचेज से करेंगे तो इसमें दिखाएगा, जो भी सेल करेंगे तो सेल अकाउंट में दिखाई देगा। तो परचेज तो बहुत कुछ करते हैं। आइए गुड्स के बारे में पहले समझते हैं। गुड्स आर आइटम you buy and sell such as food, cloth, toys, furniture and toothpaste. Goods are tangible object converted quickly into cash. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हम बिजनेस में जो परचेज करके और उसको सेल करते हैं अर्न के लिए, वो चीज़ गुड्स कहलाता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ की बिक्री हो रही है, जिससे कमाया जा रहा है, वो चीज़, वो आइटम आपको गुड्स कहलाता है। तो गुड्स तो समझ में आ गया, जिसको हम टेंजिबल होता है, जिसको छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, इसको बेचकर हम पैसा में बदल सकते हैं। तो गुड्स वो होता है जिसको, वो वस्तु होता है जिसको हम परचेज करते हैं सेल के लिए। तो गुड्स का दो रूप होता है, एक परचेज होता है, एक सेल होता है। लेकिन परचेज तो फिक्स एसेट भी करते हैं, तो क्या ये भी गुड्स हो जाएगा? नहीं, पहले समझना पड़ेगा फिक्स एसेट है क्या। देखिए, हमारे बिजनेस में फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, फ़ोन है, मोबाइल है, इसके द्वारा हम कंपनी चलाते हैं। तो ये चीज़ जो होता है फिक्स एसेट होता है, वो कंपनी में सालों साल चलते रहता है। वो ऐसा चीज़ जो 12 महीने से ज़्यादा चलता है, उसका यूज किया जाता है बिजनेस में, वो फिक्स एसेट कहलाता है। उसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, उसको तो हम उसको यूज करने के लिए करते हैं। उसी के चलते तो बिजनेस रन करता है। तो दो चीज़ होता है, एक गुड्स होता है जिसको हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं। एक फिक्स एसेट होता है जैसे हम चेयर लिए तो चेयर पर बैठ के हम बिजनेस करेंगे,
तो चेयर हमारा क्या हो गया, फर्नीचर है, तो ये फिक्स एसेट हो गया। इसको बेचने के लिए नहीं लाए हैं, इसको तो हम लाए हैं यूज करने के लिए, जैसे फैन हो गया, एसी हो गया। तो आप समझ रहे हैं। तो फिक्स एसेट में दिया हुआ क्या है, फिक्स एसेट कि एसेट विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब कि वो संपत्ति जो हम खरीदते हैं बहुत दिन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 12 मंथ, मतलब साल भर से ऊपर वो चले, यूज हो, एंड आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। उसको बेचने के लिए, क्विकली ला के बेचने के लिए नहीं लाते हैं, जैसे गुड्स लाते हैं बेचते हैं पैसा कमाते हैं, तो वो इसी नहीं होता है। सच एज फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैपटॉप हो गया, इक्विपमेंट टूल्स। बिजनेस में हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ये मेरा फिक्स एसेट है। इक्विपमेंट जो भी औजार होता है बिजनेस में वो भी तो फिक्स एसेट होता है। तो ये समझ में आ गया। तो जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो उसका नाम देंगे, फिक्स एसेट का नाम देंगे। अगर कभी फिक्स एसेट कभी सेल करने का भी हो जाता है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, टूट गया, या कुछ ऐसा कारण है कि दूसरा मंगाना है, इसको हटाना है, तो उस सिचुएशन में भी हम फिक्स एसेट को सेल कर सकते हैं। अब रही एक्सपेंसेज की बारे में बात, तो क्या एक्सपेंसेज भी परचेज होता है? हाँ होता है। जैसे हमको ये मार्कर लेना है, तो मार्कर हम ये परचेज किए, तो ये फिक्स एसेट नहीं है, आज को है 10 दिन के बाद ये ख़त्म हो सकता है, तो हम परचेज तो किए ना मार्कर, पेन, मार्कर, कार्बन, क्या है कि आपका बल्ब फ्यूज हो गया, तो वो भी तो बल्ब परचेज कर रहे हैं, तो क्या वो गुड्स हो जाएगा? नहीं। क्या फिक्स एसेट हो जाएगा? नहीं। कुछ ऐसे वस्तु हम परचेज करते हैं जो खर्च होता है, उसको हम खर्च कर देते हैं, तो उसको एक्सपेंसेज में रखते हैं। जैसे देखा जाए, मनी स्पेंड टू गेट सर्विस इन बिजनेस, हम कुछ पैसा खर्च करते हैं सर्विस लेने के लिए। अभी पेन से क्या हम सर्विस ले रहे हैं कि बोर्ड पर लिख रहे हैं, हम बल्ब क्या है हम सर्विस ले रहे हैं कि हमको लाइट मिल रहा है, तो हम खर्च करेंगे तभी ना हमारे बिजनेस में काम होगा, उससे हम अर्न करेंगे, कमाएंगे। तो वो चीज़ जो हम परचेज करते हैं, तो एक एक्सपेंसेज का भी परचेज करते हैं, तो एक्सपेंसेज का जो भी एक्सपेंसेज करेंगे उसके नाम से करेंगे, लेकिन इसको सेल नहीं करेंगे। जो बिच गया वो फिर वापस नहीं मिलेगा। यहाँ दिया है कि मनी स्पेंड टू गेट सर्विस इन बिजनेस एंड इट कैन नॉट रिकवर अगेन इन कैश फॉर्म लाइक पेन परचेज। कहने का मतलब कि हम पेन ले लिए, खर्च कर दिए, अब इसको फिर हम सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खर्च है, एक्सपेंसेज कर दिए। तो ये हुआ परचेज के बारे में। तो आप ये समझे गुड्स के बारे में क्या होता है, फिक्स एसेट के बारे में समझे, एक्सपेंसेज के बारे में। अब हम लोग रियल अकाउंट से रिलेटेड लेन देन करेंगे, तो हम लोग चलते हैं रियल अकाउंट फॉर जर्नल एंट्री। तो अब रियल अकाउंट का हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, तो इसका नियम पहले समझ लेते हैं कि देखिए रियल अकाउंट है क्या, किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित लेन देन को बोलते हैं रियल अकाउंट। तो अगर कोई वस्तु आता है आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में, तो उसको डेबिट करेंगे। अगर आपके बिजनेस से कोई चीज़ जाता है, वस्तु या संपत्ति, तो उसको क्रेडिट करेंगे। वो दिया हुआ है व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब क्या है, आता है तो दिया, वस्तु है संपत्ति आएगा जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाता है तो शेयर, मतलब कि आपके बिजनेस से कुछ जाता है तो उसको क्रेडिट कर दो, आपके बिजनेस से कुछ आता है, कुछ क्या है, वस्तु या संपत्ति। तो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000 ऑन 2/5/2020, मतलब अपने कंपनी के लिए हम फर्नीचर खरीदे, तो परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो ये गुड्स नहीं है, उसका नाम दिया हुआ है, तो उसके नाम से हम खाता बनाएंगे। हमको हम खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अब फर्नीचर आ रहा है, तो
क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का, डेट देंगे 2/5/2020। पहले क्या करेंगे, बाई करेंगे और 2 करेंगे। अब क्या है, फर्नीचर आ रहा है, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट 2, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है अकाउंट, कितना तो 10,000 इधर दे देंगे और 10,000 इधर दे देंगे। मतलब एक ट्रांजेक्शन हो गया, वेरी सिंपल है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हम पैसा से फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर आया, पैसा गया, इसका एंट्री इस तरह होगा, भाई फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट। दूसरा है 5 परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000 ऑन 5/5/2020। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खरीद रहे हैं गुड्स, तो गुड्स परचेज करते हैं, जब हम खरीदते हैं तो परचेज का अकाउंट बनता है, तो गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। भाई गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है, लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं कि गुड्स नहीं लिखते हैं। जब हम कोई चीज़ गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो परचेज अकाउंट बनता है, इसलिए गुड्स हटा के यहाँ पर परचेज देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, कितना का 8,000। तो गुड्स दिया है तो उसमें सामान का नाम नहीं दिया है, जिसमें नाम दिया रहेगा कि क्या खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर, तब वो समझिए फिक्स एसेट है। अगर गुड्स है तो समझिए कि वो परचेज होगा या सेल होगा, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो परचेज अकाउंट होगा। तो इसलिए परचेज अकाउंट तो कैश अकाउंट दिए, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश से, तो बिजनेस से कैश जा रहा है और गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है तो उसको खाता लिखते हैं परचेज अकाउंट। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ये कब था, 5/5 को, तो डेट दे दीजिए, डेट मत भूलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का था परचेज गुड्स फ्रॉम टैली गुरु 15,000 ऑन 6/5/2020। मतलब 6/5/2020 को हमारी कंपनी परचेज कर रही है गुड्स, कहाँ से कर रही है, तो टैली गुरु से उधार ले रही है हमारी कंपनी। तो उस सिचुएशन में नाम लिखा था, मतलब कि टैली गुरु दे रहे हैं, हमारा सामान आ रहा है, तो बाई, पहले डेट लिख देंगे 6/5/2020। पहले कुछ नहीं आता है, बाई लिखिए और 2 लिखिए, और सोचिए कि बाई में क्या होगा और 2 में क्या होगा। तो बाई क्वेश्चन परचेज गुड्स फ्रॉम टैली गुरु, हम परचेज कर रहे हैं टैली गुरु से, मतलब कि टैली गुरु को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, ना हम कोई चेक काट रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उनका नाम लिख देते हैं। तो पहला तो परचेज कर रहे हैं, तो टैली गुरु हमको दे रहे हैं सामान, तो सामान आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे परचेज, बाई परचेज, PE से भी समझिएगा, परचेज अकाउंट 2। अब पैसा तो दे नहीं, यहाँ पर तो फर्नीचर लाए तो पैसा दिए, यहाँ पर गुड्स लाए तो पैसा दिए, अब यहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं जिससे हम लिए रहते हैं। जैसे हम टैली गुरु से लिए हैं, तो टैली गुरु का नाम लिखते हैं, टैली गुरु कितना का 15,000, तो 50,000 इधर। तो आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी से उधार माल लेते हैं तो उसका नाम लेते हैं। अगर ये जो है टैली गुरु एक व्यक्ति है, अगर इनका नियम देखा जाए तो क्रेडिट द गिवर, माने गिवर जो होता है क्रेडिट होता है। तो टैली गुरु दे रहे हैं, हमारे कंपनी में आ रहा है सामान आता है तो परचेज लिखते हैं। तो इस तरह भी आपको टैली गुरु CR में ही जाएंगे। तो हमको लगता है समझ में आ गया है। अब चौथा क्वेश्चन, परचेज लैपटॉप फ्रॉम रवि जी इन कैश 35,000 ऑन
8/5/2020। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कर रहा है कि हम लैपटॉप खरीद रहे हैं। देखिए लैपटॉप का नाम दे दिया, ये फिक्स सेट हो गया। गुड्स होता तो यहाँ पर परचेज लिख लेते हैं। तो गुड्स मतलब कि लैपटॉप आ रहा है राम जी से, बाकी पैसे मतलब उधार हम नहीं ला रहे हैं, रवि से हम लैपटॉप तो ले रहे हैं लेकिन पैसा दे के ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट क्या है 8/5/2020, लिखेंगे 8/5/2020, चुपचाप कर दीजिए बाई और 2। अब सोचिए कि बाई में क्या होगा और 2 में क्या होगा। तो भाई इसमें है कि लैपटॉप आ रहा है, रवि जी दे रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप आ रहा है तो बाई लैपटॉप रकम, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, यहाँ पर लिखा होता है गुड्स। अगर किसी वस्तु का नाम दिया होगा तो उसको आप नाम से पुकारिए, क्योंकि वो आपका असेस्ट हो जाएगा। लेकिन गुड्स रहेगा तो समझिए कि वो परचेज होगा या सेल होगा। तो आता है तो परचेज अकाउंट का। तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं लैपटॉप, लैपटॉप आ रहा है, कौन दे रहा है, रवि जी दे रहे हैं, रवि जी दे रहे हैं, लैपटॉप आया। लेकिन यहाँ पर हम लिखे रवि जी, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि रवि जी कहाँ से तो ला रहे हैं लेकिन पैसा दे क्या रहे हैं। तो हम यहाँ पर कैश दिए हैं, यहाँ पर हम कैश दिए हैं 35,000, तो रवि जी का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। इधर भी लिख देंगे 35,000, 35,000 और 35,000। इसको एक चीज़ समझिए कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई सामान लेते हैं तो उधारे नहीं होता है, उसमें ये देखना होता है कि क्या वो व्यक्ति से ले रहे हैं तो उसको पैसा दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि व्यक्ति से ले रहे हैं और उसको पैसा भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर रवि जी का नाम नहीं रहेगा, उनको कैश दिए हैं तो कैश हमारा बिजनेस से गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हम परचेज किए हैं गुड्स कैरी गुरु से, तो पैसा नहीं दिए हैं ना चेक दिए हैं, तब नाम लिखे हैं। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा कि किसी से परचेज करेंगे तो वो चीज़ देखना होता है कि पैसा दे रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं दे रहे हैं तभी नाम लिखेंगे, अगर दे रहे हैं तो उस समय उसको कैश लिखेंगे। तो आते हैं अब इधर उस क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 ऑन 10/5/2020, 10/5/2020। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गुड्स सेल किया, मतलब कि गुड्स जा रहा है और पैसा आ रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेचेंगे तो पैसा जाएगा, सामान जाएगा, पैसा आएगा, तो बस तो वही लिखना है, रियल अकाउंट है। तो डेट क्या है 10/5, तो 10/5/2020। इसके बाद बाई कर लीजिए और 2 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो पैसा बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है, मैंने गुड्स जा रहा है, तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, सेल अकाउंट लिखेंगे। इधर भी लिख देंगे 12,000, मतलब कि जितना का लिए, जितना का दिए उतना के लिए। और नियम कहता है रियल अकाउंट कि बिजनेस में कुछ आता है तो डेबिट करेंगे, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो आप पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है, अब तो सामान जाएगा, गुड्स जाएगा तो सेल अकाउंट होगा। अगला क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू दीप्ति पांडे 8,000। इसका मतलब क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका लिखेंगे डेट 12/5/2020। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, बाई लिख देंगे और 2। सोल्ड गुड्स टू दीप्ति पांडे, सामान तो जा रहा है दीप्ति के पास लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, हम दीप्ति को हम बेच रहे हैं, तो लेने वाली हो गई दीप्ति। अगर पैसा कोई नहीं देता है, उधार होता है तो उसका नाम देते हैं, तो ले रही, तो दीप्ति अकाउंट हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर सेल।
कितना कितना का 8000, 8000 इधर दे देंगे, 8000 इधर हो गया। देखो फिर समझ जाए, हम सोल्ड किए हैं डिप्टी को, मतलब कि पैसा हमको नहीं मिल रहा है, तो जिससे पैसा हम नहीं लेंगे तो उसका नाम देते हैं। तो रिसीवर है, ये ले रही है, रिसीवर डिप्टा हो गई है, जा रहा है मेरा गुड्स, गुड्स जब जाता है तो सेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू खुशी तिवारी बाई चेक। तो फिर क्या डेट है? डेट है आपको 14/5/2020, क्या लिखेंगे? 14/5/2020। चुपचाप बाई कर लीजिए, टू कर लीजिए। अब सोचिए क्या होगा। तो भाई यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, लेकिन खुशी तिवारी को, लेकिन खुशी तिवारी हमको पैसा दे रही है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। अगले जैसे परचेज किए थे तो हम उसका रवि जी का नाम नहीं लिए, क्योंकि रवि जी हमको पैसा दे रहे थे। इसी प्रकार हम सेल कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति को तो सेल करेंगे, अगर पैसा देगा तो काहे नाम लिखेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि सेल कर रहे हैं तो हमको चेक मिल जाए, तो हमारा पैसा बैंक में जा रहा है तो बाई बैंक अकाउंट टू सेल अकाउंट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। कितना कितना है? 9000 इधर कर देंगे और 9000 इधर कर देंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि सेल किए हैं खुशी तिवारी को, लेकिन खुशी तिवारी हमको पैसा दे रही है। तो पैसा दे रहे तो पैसा आ रहा है, पैसा नहीं दे चेक दे रहे, भाई पैसा के बोले में चेक दे रहे, चेक काट दे, तो चेक आ रहा है तो बैंक में आ रहा है तो भाई बैंक अकाउंट कहाँ जा रहा है? तो सेल जा रहा है। ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद हम क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, इसको तो हो गया, तो जगह मिल जाएगा, यहाँ लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीप्ति पांडे 8000। अब दीप्ति पांडे को हम 12 को दिए थे सामान, तो दीप्ति पांडे हमको चेक दे रही है। कुछ नहीं करना है, डेट दे देना है 15/5/2020, लिखिए बाई 2। रिसीव चेक, पैसा मिल रहा है मुझे, चेक मिल रहा है, तो चेक मतलब बैंक में जा रहा है, बैंक दे कौन रहा है? दीप्ति दे रही है, दीप्ति लिख देंगे, दीप्ति कितना? 8000 इधर भी लिख देंगे, 8000 इधर लेंगे, क्योंकि 12 तारीख को हमने दीप्ति को 8000 का माल दिया था उधार, और वही दीप्ति क्या कर रही है कि हमको 15 तारीख को वो चेक दे रही है कि लीजिए चेक आपका पैसा। तो चेक मिल रहा है, तो चेक मिला तो बैंक में चल जाएगा, मेरे कंपनी हमारे बिजनेस में आ रहा है पैसा चेक के रूप में, मतलब बैंक में आ रहा है। कौन दे रहा है? दीप्ति। तो दीप्ति गिवर है और बैंक रिसीवर है। ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैश सेल 25,000। यहाँ नीचे भी क्वेश्चन दिया, कैश परचेज 20,000। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो ना वहाँ पर गुड्स दिया रहता है, ना कोई सामान वस्तु का नाम दिया रहता है। तो उस सिचुएशन में हम समझेंगे गुड्स, क्योंकि हम लोग बिजनेस में गुड्स का ही परचेज सेल दिन भर पूरा दिन करते रहते हैं। तो अगर याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ दिया नहीं रहेगा, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये नहीं दिया कि गुड्स है कि कोई वस्तु का नाम दिया है, तो अगर नहीं दिया रहेगा तो समझिएगा गुड्स। तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे? देखा जाए कि ये 16 को देख रहे हैं, 16/5 को, तो पहले तो दे देंगे 16/5/2020 और चुपचाप बाई कर लीजिए और 2 कर दीजिए। अब सोचिए क्या हो रहा है, हम कैश सेल नगद बेच रहे हैं, माने गुड्स बेच रहे हैं, तो नगद बेच रहे हैं तो हमको पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है। तो बाई कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। कितना कितना का भाई? 25,000, 25,000 इधर भी लिख देंगे। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कैश परचेज क्या? गुड्स परचेज कर रहे हैं, मैं गुड्स आ रहा है
तो फिर दे देंगे, ये भी 16 का है तो 16 दे देंगे, फिर 16 5, मतलब एक डेट को कई चीज़ लेन देन हो सकता है। डेट कोई एक ही डेट को 50-60 लेन देन हो सकता है, तो एक डेट में लिख सकते हैं 16 5 को 16 5 को, फिर लिखेंगे बाई और 2। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैश परचेज 20,000 ऑन सोल, तो कैश परचेज क्या परचेज कर रहा है, नाम नहीं दिया, समझेंगे गुड्स, मतलब गुड्स आ रहा है, तो बाई परचेज अकाउंट, गुड्स जब आता है तो परचेज करते हैं, और परचेज हमेशा डेबिट में जाता है। और 2 नगद हमको परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो हमको पैसा जा रहा है, मैंने कैश परचेज कर रहा है, मतलब कि नगद खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है ऐसे। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 20,000 इधर लिख देंगे और 20,000 इधर लिख देंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम नगद करेंगे, सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा, अगर हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। तो आता है तो डेबिट में करेंगे और जाता है तो क्रेडिट में करेंगे। सेल है तो सेल क्रेडिट में हो गया और परचेज डेबिट में भी आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम अंजलि 1,50,000 बट पेड कैश 1 लाख एंड ड्यूज अमाउंट 50,000 17/5/2020। इसका मतलब क्या, देखिए हमारी कंपनी, मतलब हम अपना रिपोर्ट कर रहे हैं कंपनी का, तो बस यही अपना ही समझेंगे कि हम गुड्स खरीद रहे हैं अंजलि से, लेकिन उनको पैसा दे रहे हैं 1 लाख, ले रहे हैं हम 1.5 लाख का, 1,50,000 का हम अंजलि से परचेज कर रहे हैं गुड्स, लेकिन दे रहे हैं 1 लाख और बाकी लग रहा है 50,000। तो 3 चीज़ें कि भाई परचेज किए हैं, परचेज हमारा हो रहा है 1.5 लाख का, पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं कितना, तो 1 लाख, बाकी कितना लग रहा है, तो बाकी किस पर लग रहा है, अंजलि पे, अंजलि पर लग रहा है हमारा 50,000। तो ऐसे तोड़ दीजिए कि हम 2 बार में पैसा दे रहे हैं, उसमें 50,000 बाकी लग जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो डेट लिखेंगे भाई 17 को, तो 17/5/2020 लिखेंगे बाई, हम आ रहा है सामान, तो सामान आएगा तो परचेज हो जाएगा, गुड्स नहीं लिखेंगे परचेज लिखेंगे, मैंने परचेज करें मैंने खरीद रहे हैं क्या, गुड्स, तो गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट कितना का, तो 1,50,000 1,50,000। अब 2 में भाई कैश से खरीद रहे हैं, कैश पैसा जा रहा है, लेकिन जा कितना रहा है, 1 लाख, तो हम लिखेंगे 1 लाख जा रहा है, और बाकी भी लग रहा है, मतलब कि 50,000 नहीं दे रहा है, तो नहीं देंगे जितना पैसा तो उधार ले लेंगे, तो किससे ले रहे हैं उसका नाम लेंगे, 2 अंजलि, अंजलि अकाउंट लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिख दिए 50,000। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1,50,000 डेबिट में भी होना चाहिए और क्रेडिट में भी 1,50,000 होना चाहिए। यही नियम होता है जनरल एंट्री का। तो हमको लगता है कि समझ गए होंगे आपको। अब हम क्वेश्चन करेंगे ये लास्ट क्या है, कैश पेड टू अंजलि। अंजलि 50,000 का उधार हम लाए थे 17 तारीख को, तो 20 तारीख को उसका पैसा हम दे रहे हैं। कैश पेड टू अंजलि 50,000 20/5/2020 25/2020। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 20/5/2020। इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं बाई, चुपचाप बाई कीजिए, 2 कीजिए। होता क्या है भाई, हम पेड करें, हमारी कंपनी दे रही अंजलि को, तो ले कौन रहा है, पेड करें हम, तो अंजलि ले रही, प्राप्त कर रही, रिसीव कर रही अंजलि, अंजलि जली जली है अंजलि। अंजलि ने क्या की, पैसा कैश पेड किए, तो अंजलि ली पैसा, रिसीव की, कितना ली 50,000। इसके बाद हमारा कंपनी से पैसा गया तो लिखेंगे कैश,
इस प्रकार इसका लेन देन होगा। यहाँ पर उधार था, यहाँ पर दे दिए, 17 को उधार लिए थे 50,000 का, अब 20 तारीख को हम कैश पेड कर दिए अंजलि जी को, अंजलि जी अपना ले ली पैसा, इनसा हिसाब किताब खत्म। तो देखते हैं इधर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, इसके बारे में समझिए कि हम अपने बिजनेस में सेल परचेज करते हैं, मतलब कि हम कोई बेचते हैं और लेते हैं, मतलब परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। होता क्या है कि कभी माल खराब हम सामान ला दिए परचेज करके, तो उसको लौटाते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। हम बेचे हैं किसी को और वो लौटाता है तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। इसको थोड़ा समझा जाए, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को। मान लीजिए कि 10,000 का हमने परचेज किया 1/4/2020 को ABC से, तो 2,000 का माल खराब निकल गया, इसको रिटर्न करेंगे हम, 2 तारीख को रिटर्न कर रहे हैं। तो जो सामान 2,000 का रिटर्न करेंगे उस सामान को बोलते हैं परचेज रिटर्न। मतलब कि खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट का खाता बनता है, और जब हम वो सामान जो परचेज करके लाए थे 10,000 का और वो सामान लौटाते हैं तो वो सामान का नाम हो जाता है परचेज रिटर्न। उसी प्रकार जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स को बोलते हैं सेल अकाउंट। अब 10,000 के बेचे, अब वो खराब निकल गया तो कोई हमको लौटाएगा ना, XYZ लौटाएगा। तो जो सामान लौटाएगा जो बेचे हैं तो उस सामान को बोलेंगे सेल रिटर्न। तो आप याद रखिए कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, सामान लाते हैं तो परचेज अकाउंट बनता है, और जब हम वही सामान हम लौटाते हैं, परचेज किया हुआ गुड्स लौटाते हैं तो परचेज रिटर्न हो जाता है। हम सेल करते हैं, माने सामान बेचते हैं, जाता है बिजनेस से सेल जा रहा है गुड्स, तो सेल अकाउंट में आता है। और वहीं बेचे तो वो उठा के लाए भाई आपका सामान ठीक नहीं, तो वो सामान हो जाता है सेल रिटर्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू राधा पांडे 12,000 ऑन 25/2020। मतलब कि हम राधा को उधार माल बेचे 12,000 के 20/5/2000 को। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री पहले तो बाई कर लीजिए और 2 कर लीजिए। पहले डेट लिखिए, बाई लिखिए 2। हम सेल कर रहे हैं, राधा को कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो राधा ले रही है, हम दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? सेल दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, गुड्स। तो राधा अकाउंट हो जाएगा और सेल अकाउंट, क्योंकि सेल किए हैं राधा को। कितना का भाई? तो 12,000 का, 12,000 इधर भी लिखेंगे, 12,000 इधर भी लिखेंगे। ये तो हो गया। ये कब का घटना है? 20 तारीख को। फिर हम परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम दीप्ति पांडे। दीप्ति पांडे से हम उधार माल लिए 10,000 का 21 तारीख को। तो क्या होगा? पहले तो हम डेट लिखेंगे 21/5/2020 और चुपचाप बाई लिखिए और 2 और सोचिए क्या होगा। सोचिए, तो सोच रहे हैं कि परचेज कर रहा है, सामान आ रहा है लेकिन पैसा नहीं दे, तो उसका नाम लिखिए। तो बाई परचेज अकाउंट 2 किसको भाई उधार ले रहे हैं? किससे उधार ले रहे हैं? तो भाई दीप्ति पांडे से। तो दीप्ति लिख लेंगे, दीप्ति कितना का? तो 10,000 का। 10,000 इधर भी ले लेंगे, 10,000 इधर भी ले लेंगे। हमने बताया था कि जितना का सामान लेते हैं उतना ही पैसा देना होता है, तो दोनों इक्वल होता है, ये इक्वल तो इक्वल। ये तो हो गया। अब देखिए 20 तारीख को हम परचेज किए हैं राधा से 12,000 का, 21 तारीख को हम राधा को सेल किए, राधा को हम सेल किए हैं 12,000 का उधार, और दीप्ति से हम लिए हैं 10,000 का माल। अब हुआ क्या? 15 तारीख को घटना घटा। क्या घटना घटा? कि गुड्स रिटर्न बाय राधा पांडे 2,000 ऑन 28/5/2020। राधा पांडे को हम जो माल बेचे थे 12,000 का 20 तारीख को, वो माल ये 28 को लौटा रही है कि भाई आपका ये सामान 2,000 का ठीक नहीं है, आप लीजिए फिर दे दो। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो पहले तो हम डेट लिखेंगे 28/5/2020।
28/5/2020। यहाँ लिखेंगे बाई, यहाँ लिखेंगे 2/2 लिखना भूलिए मत, सोचिए क्या हो रहा है। अब सोचिए यहाँ पर कि रिटर्न गुड्स माने हमारे पास माल आ रहा है, तो भाई हम बेचे थे वो माल आ रहा है। हाँ, तो जो बेचे हुए माल को परचेज रिटर्न बोलते हैं। जैसे परचेज रिटर्न ऐसे होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बाई परचेज रिटर्न हाँ बस ये माल आ रहा है। कौन दे रही है भाई? तो राधा जी दे रही है, राधा जी। क्या लिख देंगे? राधा। तो कितना का? 2000 का। ये 2000 का माल लौटाया गया है। कौन लौटाई है? देने वाली है राधा। क्या आ रहा है? परचेज नहीं, परचेज जो किए थे हम नहीं, ये गलत हो गया, सेल रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न होगा, क्योंकि हम तो सेल किए थे ना राधा को, सेल किए थे राधा को, और राधा बेचे थे वो लौटा रही है कि भाई आपका सामान ठीक नहीं है, तो हमारे पास आ रहा है सेल रिटर्न। तो बाई सेल रिटर्न टू राधा, राधा हमको दे रही है जो बेचे थे उस सामान, तो इसका एंट्री हो जाएगी। अगला है 29, ये कब है? 30। देखिए, रिटर्न गुड्स टू दीप्ति पांडे। दीप्ति पांडे से हम 21 तारीख को माल लाए थे 10,000 का। अब दीप्ति पांडे न हमको लौटा रही है माल, दीप्ति पांडे हमको दे रही है 5,000 का माल, तो कैसे होगा? तो डेट लिख दीजिए भाई 30 को, 30/5/2020 बाई कर लीजिए और 2 कर लीजिए। तो अब सोचने वाली है क्या बात कि रिटर्न गुड्स टू दीप्ति पांडे, दीप्ति पांडे को हम उनसे परचेज किए थे, हम दीप्ति पांडे को लौटा रहे हैं। क्या लौटा रहे हैं? किसको लौटा रहे हैं? तो हम लौटा रहे हैं दीप्ति पांडे को। तो दीप्ति पांडे ले रही है दीप्ति अकाउंट टू, क्या ले रही है? तो हम जो खरीद कर लाए थे, परचेज किए थे, वो लौटा रही है। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न कितना? 5,000 इधर लिख देंगे और 5,000 इधर लिख देंगे। एक बार इसको और समझ लिया जाए कि देखिए, राधा से खरीदे थे 20 तारीख को 12,000 का माल, राधा ली थी, हम बेचे थे। 21 तारीख को हम सामान लाए थे दीप्ति से 10,000 का, 1-2 एंट्री हो गया। अब राधा लौटा रही है माल, तो हमको दे रही है सेल रिटर्न। कौन दे रही है? राधा। इसका इस तरह करेंगे। अब हम परचेज किए थे दीप्ति से 10,000 का, 5,000 का माल खराब निकला, तो हम उसको लौटा रहे हैं। तो ले रही है दीप्ति पांडे और हम दे रहे हैं जो परचेज किए थे उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि रियल अकाउंटेज में परचेज और सेल का काम होता है। फिक्स एसेट कोड करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो उसको इस तरह लिखते हैं। एक्सपेंसेस के लिए अलग नेक्स्ट क्लास जो होगा नॉमिनल अकाउंट, उसमें बताएंगे। तो आपको बता देते हैं कि आप लोग अब हम जो एंट्री कराएंगे आप लोग को, तो अपने अपने मोबाइल में जूम ऐप लोड कर लीजिए, क्योंकि 2000 रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन आपसे करवाना है। उसका मैं PDF फाइल बनाया हूँ और धीरे धीरे वो चलेगा, क्लासेज बताएंगे, समझाएंगे। तो आप इसको देखिए 2 बार 3 बार, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको आएगा। ओके, बाय बाय।